हेलो फ्रेंड्स, कल के क्लास में हम पढ़े थे पत्र लेखन। ठीक है, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कहानी लेखन। तो समझेंगे कि कहानी क्यों लिखा जाता है, कहानी लिखना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो लर्न विथ कवि 26 मेरे चैनल का नाम है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और यहाँ नंबर दिए हैं हम 74 79 56 0181। पढ़ाई से रिलेटेड जो भी समस्या हो आप अपना विचार साझा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कहानी लेखन क्या है, कहानी क्यों लिखा जाता है। तो कहानी क्यों लिखा जाता है? मनोरंजन करने के लिए। ठीक है, कहानी मनोरंजन करने के लिए लिखा जाता है, शिक्षा देने के लिए लिखा जाता है, या कल्पना शक्ति या विकास करने के लिए लिखा जाता है, या भावनाओं की अभिव्यक्ति करना, या समाज का चित्रण करना। कहानी क्या होता है? हमारे आंखों के सामने जो कुछ चीज़ें घटित होती हैं, ठीक है, तो वही कहानी लिखा जाता है। समाज का चित्रण करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, ठीक है, इसी चीज़ के लिए लिखा जाता है। तो समझेंगे कहानी के परिभाषा। सबसे पहले कहानी की परिभाषा क्या होना चाहिए, कहानी किसे कहते हैं, कहानी लेखन किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा होगा किसी घटना, विचार, किसी घटना जैसे क्या हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि कोई बंदर पेड़ पे बैठा था, वो अपने परिवार के साथ खेल रहा था, अचानक पेड़ गिर गया और उसमें वो घटनाग्रस्त हो गया, तो उसके बारे में लिखेंगे। तो क्या बनेगा? एक कहानी के ही रूप में बनेगा। विचार, अनुभव, विचार यानी किसी के विचार को लिखेंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद थे, तो उनका क्या था एक्टिविटी, उनका नेचर कैसा था, वो कैसे इतना विद्वान व्यक्ति बने। अनुभव भी वही होगा, ये अपना अनुभव लिखना है कि आप जैसे स्टूडेंट थे तो स्टूडेंट लाइफ में आपके क्या क्या परेशानियां झेली, क्या क्या परेशानियां थी, वो सब भी एक कहानी के ही रूप में हो जाएगा। या कल्पना को पात्र, स्थान, समय और घटनाओं के क्रम के साथ रोचक तथा प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना कहानी लेखन कहलाता है। यहाँ उदाहरण समझेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। कहानी जैसे यहाँ तो परिभाषा बताएं, एक और बता रहे हैं कि जैसे कहानी मनोरंजन करने, शिक्षा देने, प्रेरणा देने। ठीक है, कहानी मनोरंजन करने, शिक्षा देने, प्रेरणा देने तथा जीवन की घटनाओं और भावनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए लिखी जाती है। ठीक है, कहानी क्यों लिखी जाती है? तो कहानी लिखी जाती है कहानी मनोरंजन करने के लिए, शिक्षा देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए तथा जीवन की घटनाओं और भावनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए लिखी जाती है। उदाहरण समझेंगे यहाँ। यदि विषय हो क्या, जैसे ईमानदारी का फल, इस पे कहानी लिखना है। तो ईमानदारी का फल आखिर कैसे जानकारी होगा कि ईमानदारी का फल कैसा होता है, मीठा होता है, तीखा होता है। तो ये इसके लिए हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। या जैसे आप दुकानदार है तो आप अपना सामान का क्रय विक्रय कैसे करते हैं, उसमें आप अपना कितना ऑनेस्टी रखते हैं, तो इस चीज़ को लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी कहानी के ही रूप होगा। यदि विषय हो ईमानदारी का फल, तो इस विषय पर पात्र, घटनाएं और अंत में शिक्षा के साथ लिखी गई रचना कहलाएगी। ठीक है, कहानी लेखन के आवश्यक निर्देश क्या क्या होना चाहिए? तो कहानी लिखने के लिए आवश्यक निर्देश होना चाहिए, कहानी का शीर्षक आकर्षक और विषयानुकूल होना चाहिए। कहने का तात्पर्य हुआ कि जैसे हम ईमानदारी का फल लिख रहे हैं इस पे कहानी, तो इसका शीर्षक क्या डालेंगे? शीर्षक डालेंगे ईमानदारी का फल, और इसी से रिलेटेड लिखेंगे, आजुब बाजुब बात नहीं लिखेंगे। ठीक है, कहानी का आरंभ रोचक रखेंगे। कहानी जैसे शुरुआत करेंगे लिखने के लिए तो बहुत अच्छा से लिखेंगे, ताकि जो भी पढ़ने वाला है वो 2 लाइन पढ़े तो उसको इंटरेस्ट आए पढ़ने में, तभी वो आगे के पढ़ पाएगा। कहानी का कथानक क्रमबद्ध होना चाहिए। कहानी जो लिखेंगे, जो भी उसमें कथा व्यक्त करेंगे, कथा व्यय करेंगे, तो उसको क्रम में करेंगे। ठीक है, भाषा सरल, स्पष्ट और शुद्ध रखेंगे। कहानी में पात्र, स्थान और समय का उचित उल्लेख हो। ठीक है, कहानी में पात्र, उस कहानी का पात्र कौन है, कोई व्यक्ति है, कोई जानवर है, क्या है, उसको रखेंगे। स्थान रखेंगे, वो कहानी कहाँ से लिया गया है, और समय का उचित उल्लेख रखेंगे। अनावश्यक विस्तार से बचेंगे। ठीक है,
जैसे कहानी लिख रहे हैं ईमानदारी का फल, तो उसी से रिलेटेड बातें उसमें लिखेंगे, अनावश्यक कोई चीज़ नहीं लिखेंगे। कहानी में घटनाओं का तार्किक क्रम बना रहे, ठीक है, कहानी में घटनाओं का तार्किक क्रम बना रहे। जैसे कोई घटना से रिलेटेड है तो उस घटना का क्रम रखेंगे कि 1 नंबर पे ये घटना हुआ, 2 नंबर पे ये घटना हुआ, 3 नंबर पे ये घटना हुआ। तो यही बात कर रहा है कि कहानी में घटनाओं का तार्किक क्रम बना रहे। कहानी का अंत प्रभावशाली और सार्थक हो, ठीक है। कहानी से कोई शिक्षा या संदेश अवश्य मिले। अब ईमानदारी के फल, जैसे कहानी हम लिखना चाहेंगे तो उससे हमें क्या शिक्षा मिलेगी कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है, इसे फॉलो करना चाहिए। ईमानदारी से लोग परेशान होते हैं लेकिन कभी पराजित नहीं होते हैं, ऐसा भी है ना। विराम चिन्ह तथा वर्तनी का सही प्रयोग करेंगे। कौन सा सेंटेंस कहाँ ख़त्म हो रहा है और कौन सा सेंटेंस कहाँ ख़त्म हो रहा है, तो उसके आगे खड़ी पाई लेंगे, कॉमा लेंगे, डैश लेंगे, इस सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। कहानी लेखन के संकेत, कहानी लेखन के संकेत होना चाहिए क्या। परीक्षा में अक्सर कहानी लिखने के लिए कुछ संकेत, ठीक है, परीक्षा में कहानी लिखने के लिए कुछ संकेत यानी हिंट्स दिए जाते हैं। इन्हीं संकेतों के आधार पर पूरी कहानी लिखी जाती है। कैसे, तो कहानी के प्रमुख संकेत है शीर्षक लेंगे, कहानी लिखेंगे तो शीर्षक लेंगे, फिर पात्र लिखेंगे कि उसमें का उस कहानी का पात्र कौन है, वो कहानी कहाँ से है, उसका स्थान लिखेंगे, समय लिखेंगे कि वह कहानी कब लिखा गया, मुख्य घटना क्या है, समस्या या संघर्ष है, उस कहानी में समस्या है या वो कहानी संघर्ष से संबंधित है, उसका समाधान क्या है, अगर समस्या है तो उसका समाधान क्या है, शिक्षा और संदेश लिखेंगे, ठीक है। उदाहरण है यानी उदाहरण संकेत के माध्यम से ईमानदारी का फल ऊपर भी लिए थे समझाने के लिए, और यहाँ ईमानदारी के फल पर यहाँ कहानी लिख रहे हैं। जैसे किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो नित्य प्रति लकड़ी काटने जंगल जाता और उसे बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। एक दिन की बात है, वह लकड़ी काटने नदी किनारे गया हुआ था। ज्यों ही वह लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा, उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर पड़ी। वह नदी में उतरा और गोता लगाकर उसे खोजने लगा, किंतु लाख खोजने पर भी कुल्हाड़ी उसे नहीं मिली। हार थाक कर वह ऊपर आया और बैठकर रोने लगा। उसका रोना सुनकर जलपरी से रहा नहीं गया। जलपरी जो जल में रहती है, वह बाहर निकली और लकड़हारे से उसके रोने का कारण पूछा। उसने बताया कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, जिसके कारण मैं असहाय हो गया हूँ। मेरे जीवन निर्वाह का सार्थक ही छिन गया है। इस पर जलपरी ने उसे चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर दी, लेकिन लकड़हारे ने उसे लेने से इनकार किया और कहा, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। दोबारा जलपरी ने उसे सोने की कुल्हाड़ी दी। इस बार भी लकड़हारे ने उसे लेने से इनकार कर दिया और अपनी लोहे वाली कुल्हाड़ी ही चाहिए। लकड़हारे की ईमानदारी देखकर जलपरी अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने उसे खूब धन दौलत देकर विदा किया। सचमुच ईमानदारी का फल बहुत मीठा होता है, ठीक है। वो ईमानदार था और उसे विश्वास था कि मुझे अपना ही कुल्हाड़ी चाहिए। वो 2 प्रकार के प्रलोभन दी, एक सोने की कुल्हाड़ी का और एक सोने की कुल्हाड़ी का प्रलोभन दी और एक कुल्हाड़ी के 2 प्रकार के कुल्हाड़ी के वो प्रलोभन दी थी, लेकिन वो लेने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो सचमुच ईमानदारी का फल बहुत मीठा होता है। शीर्षक क्या बनेगा इसका? शीर्षक बनेगा ईमानदारी का फल, ठीक है। इसका शीर्षक क्या बनेगा? ईमानदारी का फल। और संकेत क्या इसमें होगा? संकेत होगा गरीब लकड़हारा, लकड़ी को काटने वाला कुल्हाड़ी, खोया हुआ अपना कुल्हाड़ी लेना, जलपरी के द्वारा उसकी कुल्हाड़ी वापस देना, कुल्हाड़ी को पाकर खुश होना। और इससे शिक्षा क्या मिलेगा? शिक्षा मिलेगा ईमानदारी का फल मीठा होता है। तो ये संकेत क्या दिया गया है? संकेत दिया गया है कि इसमें जो लड़का है वो लकड़हारा है, गरीब लकड़हारा है। लकड़ी को काटने वाला कुल्हाड़ी ये उसके साथ संबंधित है कहानी में। खोया हुआ अपना कुल्हाड़ी लेना, जलपरी के द्वारा उसकी कुल्हाड़ी वापस देना, कुल्हाड़ी को पाकर खुश होना, ये सब क्या है? ये सब
बातों को उसमें जोड़ना है। ठीक है, ये हिंट दिया गया है, संकेत दिया गया है। अब यह प्रश्न हम लेंगे, कहानी लिखेंगे। प्रश्न है कहानी लिखें। ठीक है, तो प्रश्न है कहानी लिखें। इसमें क्या है, चालाक लोमड़ी और कछुआ और खरगोश। ठीक है, चालाक लोमड़ी की कहानी लिखना है, कछुआ और खरगोश की कहानी लिखना है। तो इसको आप लोग करेंगे, आप लोग लिखने की कोशिश करेंगे कि कैसे लिखना है। ठीक है, आगे देखेंगे। इसमें एक प्रतिवेदन लेखन। तो प्रतिवेदन लेखन क्या है, इसका परिभाषा होना चाहिए, किसी घटना, कार्यक्रम, दुर्घटना, बैठक, प्रतियोगिता, समारोह या अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां का सत्य, क्रमबद्ध, स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ विवरण प्रस्तुत करना प्रतिवेदन लेखन कहलाता है। ठीक है, यहाँ उदाहरण से और ज़्यादा समझ में आएगा। यदि विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का समारोह आयोजित हुआ हो तो उसके बारे में तिथि, स्थान, मुख्य अतिथि, कार्यक्रम और निष्कर्ष का क्रमबद्ध विवरण प्रतिवेदन कहलाता है। यहाँ एक लिया गया है कार्यक्रम वृक्षारोपण। ठीक है, यहाँ कार्यक्रम कुछ भी हो सकता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन या बापू मोहनदास करमचंद गांधी का जन्मदिन, ये भी हो सकता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या संविधान दिवस। तो ये कुछ भी हो सकता है यहाँ। तो यदि विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का समारोह आयोजित हुआ हो तो उसके बारे में, तो अब उसके बारे में, वृक्षारोपण का कार्यक्रम है तो किसके बारे में बोलेंगे, वृक्ष के ना, वृक्षारोपण के बारे में ना बोलेंगे। तो वृक्षारोपण के बारे में, जैसे तिथि क्या है, वृक्षारोपण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, और इसका स्थान लिखेंगे कि ये कहाँ कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि कौन है, किसी किसी कार्यक्रम का मुख्य अतिथि होते हैं, और ये कार्यक्रम और निष्कर्ष का क्रमबद्ध, जैसे ये कार्यक्रम क्यों हो रहा है और इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये सब का क्रमबद्ध विवरण प्रतिवेदन कहलाता है। अब यहाँ समझेंगे प्रतिवेदन लेखन के आवश्यक निर्देश। तो प्रतिवेदन लेखन के आवश्यक निर्देश क्या होना चाहिए। नंबर 1 है, प्रतिवेदन का उचित शीर्षक दें। इसमें भी शीर्षक देना है, घटना के तिथि, समय और स्थान का उल्लेख करना है। विवरण क्रमबद्ध और तथ्यपूर्ण होना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट, शुद्ध और औपचारिक होना चाहिए। भाषा जो है अनौपचारिक नहीं लेंगे, औपचारिक लेंगे, क्योंकि ये किसी के सामने प्रस्तुत करना होता है। देखिए ये क्या है, वृक्षारोपण कार्यक्रम का समारोह है, तो इसमें वो जो आप जो भी लिखेंगे तो ये मुख्य अतिथि और लोग भी आए होते हैं तो उनके समक्ष प्रस्तुत करना होता है। तो प्रस्तुत करना है कोई चीज़, तो उसमें हम अनौपचारिक बातों का तो नहीं जिक्र करेंगे, औपचारिक ही ना लेंगे। तो वही बात कर रहे हैं कि भाषा सरल, स्पष्ट, शुद्ध और औपचारिक लेंगे। केवल सत्य एवं प्रमाणिक तथ्यों का उल्लेख करेंगे। जो भी बात लिखेंगे तो उसमें सत्य ही लिखेंगे, प्रमाणिक लिखेंगे। अब ये नहीं कि वो प्रमाणित किया नहीं गया है, उस बात को जोड़ दिए तो वो डाउट में डालेगा। ठीक है, अनावश्यक कल्पना, अनावश्यक बात को नहीं जोड़ना है, अनावश्यक कल्पना को नहीं जोड़ना है, काल्पनिक बात को नहीं जोड़ना है। अतिशयोक्ति एक अलंकार है, इसका मतलब होता है बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहेंगे, जो बात है उसको सटीक कहेंगे, शुद्ध कहेंगे। ठीक है, और सरल भाषा में कहेंगे और व्यक्तिगत भावनाओं से बचेंगे। ठीक है, उसमें किसी भावना का जिक्र नहीं करेंगे, जो सच्चाई है उसी चीज़ को हम कहेंगे। 7 नंबर है, मुख्य घटनाओं का संक्षिप्त एवं स्पष्ट वर्णन करेंगे। जो भी घटना है उसका लंबा चौड़ा नहीं बल्कि संक्षिप्त में ही कहेंगे। आवश्यक होने पर अंत में निष्कर्ष या सुझाव लिखेंगे। ठीक है, आवश्यक होने पर अंत में निष्कर्ष या सुझाव लिखेंगे। तो देखिए अब यहाँ लिखेंगे तो जो आप लिख रहे हैं, जैसे वृक्षारोपण पर ही लिख रहे हैं, तो किसी विद्यालय में या जो भी समारोह हो रहा है, जहाँ पर भी हो रहा है, प्रतिवेदन लेखन के संकेत। तो प्रतिवेदन लेखन के संकेत क्या है, प्रतिवेदन लेखन के संकेत होना चाहिए, निम्नलिखित संकेत दिए गए हैं। ठीक है, प्रतिवेदन लेखन के संकेत क्या होना चाहिए, इसमें जो है यहाँ नीचे दिया गया है। जैसे शीर्षक, घटना, कार्यक्रम का नाम लिखेंगे, शीर्षक देंगे, घटना अथवा जो कार्यक्रम है उसका नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे, समय लिखेंगे, स्थान लिखेंगे, आयोजक लिखेंगे, मुख्य अतिथि कौन है, अध्यक्ष कौन है, यदि है तो लिखेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है, मुख्य गतिविधियां अथवा घटनाएं लिखेंगे, प्रतिभागियों की संख्या या उपस्थिति लिखेंगे, परिणाम अथवा निष्कर्ष लिखेंगे दोनों,
परिणाम लिखना हो तो परिणाम, निष्कर्ष निकला हो तो निष्कर्ष लिखेंगे, संदेश अथवा सुझाव आवश्यक हो तो लिखेंगे। ठीक है, उदाहरण में जैसे यहाँ हम बता रहे हैं, विषय क्या है, तो विषय है विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का प्रतिवेदन। आपके विद्यालय के प्रांगण में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम हो रहा है, इस पर कैसे लिखेंगे। तिथि क्या होना चाहिए, 5 जुलाई 2026। ये जो कार्यक्रम हो रहा है तो 5 जुलाई 2026 को हो रहा है मान के चलिए। और स्थान क्या है, राजकीय उच्च विद्यालय आरा में हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से दिनांक 5 जुलाई पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से दिनांक 5 जुलाई 2026 को हमारे विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य ने पौधा लगाकर किया। ठीक है, इसके बाद सभी शिक्षक एवं छात्र छात्राओं ने विद्यालय परिसर में नीम, पीपल, आम, अमलतास तथा अन्य छायागार एवं फलदार पौधे लगाए। ठीक है, प्रधानाचार्य ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने तथा उनकी नियमित देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में सभी विद्यालयों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा पौधों की सुरक्षा और देखभाल का संकल्प लिया। अंत में सभी ने मिलकर परिसर की स्वच्छता बनाए रखने और हर वर्ष अधिक से अधिक पौधे लगाने का वचन लिया। यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ तथा सभी उपस्थित लोगों को पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ का महत्वपूर्ण संदेश मिला। यह संदेश लिखा गया ना, लास्ट में क्या संदेश मिला, पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ। अब यहाँ नीचे तिथि लिखेंगे, कब हुआ था वो, 5 जुलाई 2026 को हुआ था आयोजन। स्थान था क्या, विद्यालय परिसर। आयोजन पर्यावरण दिवस। मुख्य अतिथि कौन थे, तो प्रधानाचार्य थे, प्राचार्य थे, और छात्र छात्राओं द्वारा पौधारोपण किया गया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। ठीक है, इतना हम बताएं। अब आप लोगों को यहाँ प्रतिवेदन लिखना है। निम्न का प्रतिवेदन लिखें। यहाँ 3 गो प्रतिवेदन लिखने के लिए 3 टॉपिक दिया गया है, 15 अगस्त, महात्मा गांधी और हमारा संविधान। तो तीनों में से किसी एक पर आप लोग लिखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आशा है आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।